यूक्रेन में रूस का खूनी तांडव। महायुद्ध में यूक्रेन के साथ अमेरिका का धोखा। बीस 20,000 हिंदुस्तानियों की जिंदगी पर ग्रहण। Самолет тут. Вон он еще один падает самолет. अपनों को बचाना है। यूक्रेन में रूस का आक्रमण जारी है। रूसी सैनिक कोहराम मचाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी वक्त यूक्रेन पर हो सकता है रूस का कब्जा। रूस के रौद्र रूप को देखकर यूक्रेन के हिमायती अमेरिका के भी हाथ पांव ठंडे हो गए हैं। और अब वॉर के मैदान से जो कहानी सामने आई है उसने पूरी दुनिया में फैला दी है सनसनी। हमले का यह वीडियो रूस के कहर की वो कहानी बयां कर रहा है जिसने यूक्रेन को घुटने पर ला दिया है। सिर्फ एक दिन की लड़ाई के बाद रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हो चुकी है और अब वहां मचा है हाहाकार। रूस के फाइटर प्लेन्स ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर इतने बम बरसाए हैं कि हर जगह धुआं धुआं हो गया है। रूस के सैनिक अपनी आग उगलती टैंकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी वक्त राजधानी कीव पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो सकता है। डर के मारे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपने परिवार के साथ अंडरग्राउंड हो गए हैं। खबर है कि युद्ध के कहर से बचने के लिए यूक्रेन रूस से बातचीत के लिए तैयार हो गया है। रूस की न्यूज एजेंसी तास के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को वार्ता की मेज पर आमंत्रित किया है। उन्होंने पुतिन को प्रस्ताव भेज दिया है और अब दुनिया पुतिन की ओर देख रही है कि वो क्या फैसला लेते हैं। रूस की टैंक गरज रहे हैं। रूसी मिसाइलों की जद से, उनकी बमबारी से कीव ही नहीं बल्कि पूरा यूक्रेन दहल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अंडरग्राउंड हो गए हैं। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की पेशकश की है। ये कोई नहीं जानता कि आगे रूस का कदम क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि यूक्रेन के साथ साथ अब रोमानिया भी रूस के निशाने पर आ गया है। ब्लैक सी में रोमानिया के एक जहाज को रूस की गोलाबारी का निशाना बनाया गया है। जी हां, जिस यूक्रेन को यह उम्मीद थी कि इस महायुद्ध में अमेरिका उसका साथ देगा, उसी अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ दिया जहां अब तबाही के सिवाय कुछ नहीं बचा है। यूक्रेन इस महायुद्ध में अब अकेला है और दुनिया से बार बार कर रहा है मदद की अपील। यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन दहाड़ रहे हैं और दुनिया दहशत में डूबी है। कहीं हम वो तो नहीं देखने जा रहे हैं जो इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा है।
एक दिन पहले जो जंग शुरू हुई थी, एक दिन बाद ही उसकी खौफनाक तस्वीरों ने हर किसी को थर्रा दिया है। रूसी सेना कहर बरपाते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव के भीतर दाखिल हो चुकी है और अब वहां जबरदस्त मार काट मची है। यूक्रेन की एयरबेस और नौसेना ठिकानों को निशाना बनाने के बाद रूस उसके मंत्रालयों पर हमला कर रहा है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की है, जहां धमाके के बाद सिर्फ बर्बादी का धुआं उठ रहा है। रूस का दावा है कि वो यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है, लेकिन देखिए रिहायशी इमारतों से लेकर आम लोग तक बारूद और खून में सने हुए हैं। ये यूक्रेन के खेरसान शहर के प्रशासनिक इमारत की तस्वीर है, जिस पर कब्जे के बाद रूसी सैनिक झंडा फहरा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। यूक्रेन के अलग अलग कोने में जलती हुई जमीन है, तबाही है, बर्बादी है और अब राजधानी कीव भी रूस के बम और गोलों से दहल रही है। जिस तरीके से सन्नाटे को चीरते हुए ये सायरन्स की आवाज आ रही है, अधिकतर लोग, ये सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा लोग जो हैं वो इस समय बेसमेंट में हैं। जिस जगह हम खड़े हैं इसके ठीक नीचे यहाँ पर सबवे है। लोग शेल्टर लेकर यहाँ अपने परिवारों के साथ मौजूद हैं। सड़कों के ऊपर फौजी वाहन है और उसके साथ साथ एम्बुलेंस भी यहाँ पर दौड़ती हुई देखी जा सकती हैं सड़कों के ऊपर। कुछ इस तरीके का माहौल इस समय है, खौफ का माहौल है यूक्रेन की राजधानी कीव में। युद्ध के दूसरे दिन राजधानी कीव में रूसी सैनिकों को घुसने से रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने तेत्रिव नदी पर बना पुल उड़ा दिया था, लेकिन इसके बाद भी रूसी सैनिकों को कीव में घुसने से रोक नहीं सके। खबर है कि रूसी सैनिकों के डर से यूक्रेन के फौजी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं और पूरे शहर में मचा है हाहाकार। बम और गोलों से बचने के लिए हजारों लोगों ने खुद भूमिगत मेट्रो स्टेशन और बैंकर्स में खुद को कैद कर लिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव के सबवेज का नजारा कुछ इस तरीके का है। ये मेट्रो स्टेशन है, लेकिन इस समय ये कई लोगों का टेम्परेरी घर बना हुआ है। लोग अपने परिवारों के साथ, अपने पेट्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में लोग यहाँ पर हैं। कुछ इस तरीके की स्थिति लगभग हर बड़े सबवेज में देखी जा सकती है। लोग सुरक्षा कारणों से यहाँ पर हैं, क्योंकि ये ज़मीन से कई मीटर नीचे है और इसके कारण लोग अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इस समय में सबवेज को ही एक तरीके से टेम्पररी घर बनाए हुए हैं। खबर तो यह भी है कि रूसी सेना ने ब्लैक सी में रोमानियाई जहाज को निशाना बनाया है। हमला यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह ओडेसा से करीब 12 मील की दूरी पर हुआ है। बता दें कि रोमानिया 2004 से नाटो का सदस्य है। नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हुए हमले को अमेरिका खुद पर हुए हमले की तरह देखता है। तो क्या अब इस जंग में अमेरिका की भी एंट्री होगी? क्या रूस पलटवार करेगा? अमेरिका चाहते हैं, बाइडेन चाहता है कि हम भी रशिया को कंडेम करना है, लेकिन हम कंडेम करने से कोई फ़र्क होता नहीं है। पुतिन उनका पॉलिसी चेंज न करेगा, है ना, और सिर्फ हमको नुकसान होगा हमारे रिलेशनशिप में। और मेरे ख्याल से वो S-400 है ना, उसके बारे में भी बेशक अमेरिका कुछ दवा, कुछ प्रेशर बेशक, लेकिन हम फर्म होना चाहिए। युद्ध के जानकारों की माने तो यूक्रेन के मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की चाल ने अमेरिका को चारों खाने चित्त कर दिया है। आलम यह है कि अमेरिका के भी हाथ पांव ठंडे हो गए हैं। वो रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा तो कर रहा है, लेकिन जंग में यूक्रेन को सैनिक सहायता देने से उसने अब तक खुद को दूर ही रखा है। तो क्या ये एक तरह से रूस के सामने अमेरिका का सरेंडर है?
आखिर क्या है अमेरिका की मजबूरी जिसकी वजह से उसने यूक्रेन को जंग में अकेला छोड़ दिया? यूक्रेन के सामने रूस बहुत ताकतवर है। यूक्रेन रूस की सैनिक ताकत के आगे बेहद कमजोर और कुछ भी नहीं टिकता। ऐसे में इस बात का अंदाजा हर कोई लगा सकता था कि अगर रूस ने आक्रमण किया, रूस ने अगर फौजी कार्रवाई की तो यूक्रेन के लिए टिकना मुश्किल होगा। उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए आगे आएगा। पश्चिमी देश जो बातें कर रहे हैं यूक्रेन के साथ खड़ा होने की, वो भी कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। यूक्रेन की मदद के लिए एक भी देश इस मैदान जंग में साथ खड़ा नहीं आया। यूक्रेन युद्ध के जिस मोड़ पर खड़ा है, अब उसके सामने झुकने के सिवा कोई चारा नहीं है। इस जंग में वो 1000 रूसी सैनिकों को मारने का दावा तो कर रहा है, लेकिन सच तो यह है कि एक दिन की जंग में ही रूस ने उसकी हवा निकाल दी है और अब यूक्रेन किसी भी तरह रूस के कहर से बचना चाहता है। एक नाम, एक चेहरा, जिसने अपने फैसले से पूरी दुनिया को हिला दिया है। 69 साल के व्लादिमीर पुतिन के बारे में कहा जाता है, उनके शासनकाल में रूस की सत्ता के दीवार के पीछे क्या चल रहा है इसका पता लगाना बेहद मुश्किल है, और उतना ही मुश्किल है पुतिन के दिमाग को पढ़ना या समझ पाना। पहले खुफिया जासूस, फिर प्रधानमंत्री और उसके बाद रूस के राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज होने वाले व्लादिमीर पुतिन के लिए कई तरह की उपमाओं का इस्तेमाल किया जाता है। कोई उन्हें तानाशाह कहता है तो कोई कुशल प्रशासक। लेकिन साल 2000 से यानी पिछले 21 सालों से रूस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के तौर पर सत्ता संभालने वाले पुतिन के बारे में कहा जाता है, वो सस्पेंस को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो यह कि यूक्रेन के खिलाफ रशिया ने कार्रवाई ऑथराइज की, अपने सैनिकों को आगे बढ़ने के आदेश दिए। और दूसरी बात, जितना भरोसा शायद यूक्रेन कर रहा था कि जो पश्चिमी देश हैं या नाटो है वो उसकी मदद के लिए आगे आएगा, सिवाय आर्थिक सैंक्शंस के एक युद्ध के मैदान के अंदर अगर कोई आक्रामक कार्रवाई कर रहा है तो उसे रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई आर्थिक सैंक्शन से नहीं हो सकती। और ये यूक्रेन को भी समझ में आ गया। यूक्रेन पर हमले की खबर के बाद हर किसी को यही लग रहा था कि रूस को चेतावनी देने वाला अमेरिका इस हमले का जवाब देगा। लेकिन हमले के साथ ही अमेरिका ने यह घोषणा कर दी कि वो इस युद्ध में कूदने वाला नहीं है और फिर यूक्रेन अकेला रह गया। आइए लोगों को मरने से बचाने के लिए बातचीत से रास्ता निकालते हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर हमले के पीछे पुतिन की मंशा दुनिया में रूस का प्रभुत्व कायम करने की है। वो रूस का विस्तार करके सोवियत संघ का प्रभाव हासिल करना चाहते हैं। पुतिन की इस कोशिश में यूक्रेन सबसे अहम है, क्योंकि यूक्रेन के बिना सोवियत संघ वाली पिक्चर पूरी नहीं होती। यही वजह है कि पुतिन सोवियत संघ का हिस्सा रहे जॉर्जिया के खिलाफ 2008 में युद्ध छेड़ चुके हैं। 2014 में पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और अब यूक्रेन की घेरेबंदी के बाद रूसी सैनिक उसकी राजधानी कीव तक पहुंच चुके हैं। रूस के कहर से बचने के लिए यूक्रेन ने बातचीत का प्रस्ताव दिया है। रूस का कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इस बातचीत के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जो शर्त रखी है उसे मानना यूक्रेन के लिए उतना आसान नहीं है। पुतिन ने यूक्रेन से कहा है कि वो क्रीमिया को रूस के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दे, साथ ही यह यकीन दिलाए कि वो नाटो से दूर रहेगा। पुतिन ने यूक्रेन की सेना को यह भी कहा है कि वो सत्ता को अपने हाथ में ले। मतलब ये कि पुतिन यूक्रेन में तख्ता पलट चाहते हैं और जब तक ऐसा नहीं होगा यह जंग शायद ही रुके। हिंदुस्तान से 4500 किलोमीटर दूर यूक्रेन में जो हो रहा है उसने पूरी दुनिया को दहला दिया है। करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में है और ऐसे हालात में वहां पढ़ने वाले 20,000 भारतीय स्टूडेंट्स भी जिंदगी और मौत के भंवर में फंसे हैं।
यूक्रेन में जारी महायुद्ध में वो किस हाल में है, इसकी पड़ताल की है एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने। देखिए वहां फंसे भारतीय स्टूडेंट्स ने खौफ का खुलासा करते हुए क्या कहा है। इस वक्त हम यूक्रेन के एक स्कूल में हैं। राजधानी कीव का ओबरेच ये इलाके का स्कूल है और स्कूल के गलियारे में इस समय आपको जो स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं ये तमाम भारतीय स्टूडेंट्स हैं। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर वो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से निकलना चाहते थे, यहाँ से वापस भारत जाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल यहाँ फंसे हैं, यहाँ अटके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ इनकी सुरक्षित वापसी हो सके, किस तरीके से इनको यहाँ से जल्द अपने माता पिता के पास, अपने घर वो पहुँच सकें। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? I'm from Tamil Nadu. Yeah, Which part of Ukraine you are? Kharkiv. Yeah, What's your name? Meygant. मेघांत। तो मेघांत तमिलनाडु से हैं, खारकीव में पढ़ रहे थे। खारकीव वो इलाका है जहाँ पर काफ़ी इंटेंस फाइटिंग हुई है, काफ़ी लड़ाई हुई है और उसके बाद ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये वहाँ से सुरक्षित निकल कर आए और यहाँ पर फ़िलहाल भारतीय दूतावास ने उनके ठहरने का इंतज़ाम किया है, यहाँ पर उनको रुकवाया गया है और उसके बाद यहाँ से वेस्ट की तरफ से यानी वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ से उन्हें सुरक्षित निकाला जाएगा, उसके इंतज़ाम भी किए जा रहे हैं। यूक्रेन के हालात बेहद ही खराब हैं। ऐसे में भारत सरकार वहां फंसे हर हिंदुस्तानी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। खबर है कि यूरोपीय परिषद ने रूस की सदस्यता निलंबित कर दी है। ऐसे में पल पल बदलते घटनाक्रम पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।